नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। जैसा कि आप सभी को पता है, पंचायत समिति सायरा में वार्ड नंबर 13 से 3 फरवरी को नामांकन हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बालू सिंह जी पुनावली, कांग्रेस की तरफ से विक्रम सिंह बारहट एवं निर्दलीय के रूप में कमलेश जी पालीवाल एवं एक अन्य भी फॉर्म भरा था, जिसके लिए पूरे 4 नामांकन दर्ज हुए थे। आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को नाम वापस लेने की तारीख थी, जिसमें करदा निवासी कमलेश जी पालीवाल ने आज फॉर्म उठा लिया है। और उन्होंने फॉर्म उठाने की क्या वजह रही, क्या कुछ पूरी माजरा है, इनसे जान करके पूरी जानकारी लेते हैं, बात करते हैं और क्या विचार विमर्श रखते हैं, इस बारे में भी आपको हमारी खबर से सबसे पहले स्पष्ट और सटीक खबर देने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले कमलेश जी, आपका अरावली न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आपने जिस तरह से फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जिम्मेदारी अपने ऊपर निभाई, और क्या कुछ मन में विचार आया कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए। आदरणीय हमारे पुष्कर जी भाई साहब के मामला संज्ञान में लेने के बाद में और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को देखते हुए मैंने जो निर्दलीय जो फार्म भरा था उसको मैंने वापस लेने का फैसला लिया है और फार्म मैंने वापस ले लिया है। और मैं पार्टी का एक संयमित कार्यकर्ता हूं और हमारी पार्टी संयम, अपने लोगों के संयम और मार्गदर्शक के रूप में जानी जाती है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता पार्टी के पीछे जो काम होता है वो पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार होता है। इसलिए मैंने जो फार्म भरा था वो मैं अपना वापस लिया है। आप कहाँ रहते हो और आप पार्टी के किसी पद पर रहे हो, ये जानकारी दीजिए। आप गांव कौन सा है और किस पार्टी में किसी पद पर रहे हैं, किस तरह का कार्य कर रखा पूर्व में आपने पार्टी के लिए, और कौन सी पार्टी से बिलोंग रखते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत करदा से आता हूँ, नांदेश में हमारा मंडल है और मैं पूर्व में युवा मोर्चा में महामंत्री रहा हूँ। उसके बाद में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। अभी वर्तमान में मेरे पास पार्टी का उपाध्यक्ष का दायित्व है और मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आपको किस तरह से मन में मानस बना कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि समय केवल 8 महीने मात्र रहे हैं? इतने कम समय के लिए आपने इतना मानस बनाया, क्या लगा आपको? किसी वजह से हमारे यहाँ पर बाहर से कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, उसमें हमारे को शामिल नहीं किया गया था। बस यही कारण था कि हमारे को उसमें जानकारी नहीं ली गई। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का वहाँ पर वो थोड़ा सा मुझे लगा कि मनोबल टूट रहा है, इसलिए अनदेखी की गई, आपको कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया गया। जी, मनोबल, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था, लोकल कार्यकर्ताओं का, इसलिए मैंने ये फॉर्म भरा था। आपको फॉर्म भरने के बाद में किसी तरह के दबाव दिया गया? क्या विचार विमर्श के बाद में आपको वापस ये, आप आज नामांकन लेने की आखिरी तारीख थी, तो आपने किस तरह से वापस फॉर्म उठाया और अब आप आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, वो भी आप कैमरे के सामने क्लियर कर दें। भारतीय जनता पार्टी में दबाव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सभी कार्यकर्ता स्वतंत्र होते हैं, वो दावेदारी रखने का अधिकार सभी को है यहाँ पर, और ऐसी कोई विशेष कारण नहीं होता कि कोई दबाव का है। जिस तरह से अभी आपको वर्तमान में अपने पूर्व गोगुंदा के एक बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी उभरते हुए नेता भी हैं, पूर्व में गोगुंदा से प्रधान भी रहे हैं, अभी वर्तमान में उप जिला प्रमुख भी हैं, उनको देहात जिला का अध्यक्ष भी बनाया गया है। कहीं ना कहीं उनको लेकर के आपको क्या खुशी रखती है? आपको उनसे क्या गाइडेंस मिलती है? आप उनको मानते हैं कि नहीं मानते, नेता या विधायक जी को मानते हो आप? गोगुंदा में हमारे यहाँ पर पुष्कर जी को जो जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, ये हम सब गोगुंदा वालों के लिए बहुत गर्व की बात है कि पुष्कर जी जैसा नेता हमारे यहाँ पर पहली बार जिला अध्यक्ष बना है। और उस बंदे का जो जनता के प्रति जो काम करने का जो संवेदनशील रवैया है, वो हमारे को काफ़ी आकर्षित करता है उनके लिए काम करने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि हमारे पुष्कर जी को यहाँ पर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आप बताइए, जिस तरह से आज नामांकन हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन है? आप क्या उनका साथ दोगे या केवल अपने दूसरे काम में लग जाओगे? हमारे यहाँ पर पानेर जो ग्राम पंचायत है और तिरोल की जो 3 वार्ड है ग्राम पंचायत में, वो उसमें ये चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे बालू सिंह जी को कैंडिडेट बनाया गया है और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और हमारी तरफ से जो भी प्रयास होगा हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, कमलेश जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपनी तरफ से एक दावेदारी की थी, नामांकन भरा था। आज जिस तरह नाम वापस लेने की तारीख है, उसमें इन्होंने आज वापस नाम ले लिया है। इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि मैं पार्टी के साथ हूं और उनके चुनाव भी उनके साथ रहूंगा।
कमलेश जी अब बताइए क्या रणनीति रहेगी आपकी वहाँ स्थानीय तरफ पे, क्या क्या चुनाव में सामना करना पड़ सकता है, और जीत के लिए क्या आप उनको, बालू सिंह जी को आप और पार्टी को अपनी तरफ से क्या आप राय देना चाहोगे? पूर्व उप प्रधान साहब के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी वहाँ पर, और अभी जो हमारे मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी की क्या क्या योजनाएं चल रही है, और उन्हीं योजनाओं का हम प्रचार जनता के बीच में करेंगे और हम ये सीट निकाल के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में दिनेश जी भी हैं और पूर्व सायरा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आज आपको इसमें देखा गया है, आपने क्या भूमिका निभा करके कमलेश जी को राजी किया और वापस फिर से अपनी को भारतीय जनता पार्टी को टूट रहा था उसको एकजुट करने के, एक तो सबसे पहले ही आपने ये दिखा दिया कि बीजेपी एक है और चुनाव से पहले एक होकर के ताकत दिखाने में आपने क्या भूमिका अदा की? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं अशोक जी भाई साहब आपका इस चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सायरा पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश सेन। पार्टी की रीति नीति है, पार्टी किसी को घर का कोई अगर सदस्य होता है और अगर वो रूठ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको घर से बाहर निकाला जाए। घर का बुला हुआ शाम को घर आ जावे तो उसको बुलावा नहीं बोल सकते। हम पार्टी की श्रेष्ठ नेतृत्व में हमारे आला कमान जो भी श्रेष्ठ नेतृत्व के जो नेता है, संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने जो भी बोला उनके निर्देश अनुसार ही हमने कमलेश जी भाई साहब को भी समझाइश करी। और संगठन के आदमी हैं, ऐसा कोई इनके अंदर कोई उद्वेष भावना नहीं थी कि किसी तरह संगठन को कमज़ोर करना या संगठन को यहाँ पे बैकफुट पे ले जाना। ठीक है, छोटी मोटी कोई बात थी, आपस में समझे। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डैमेज कंट्रोल के लिए रूप में भेजा और आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया, क्या कहोगे? कमलेश जी ने आपकी बात मानी, कमलेश जी को आप क्या धन्यवाद दोगे? बिल्कुल, मैं कमलेश जी को आज से नहीं, कमलेश जी से मेरा काफ़ी पारिवारिक संबंध भी रहा है और हमारे घर के सदस्य हैं ये, और संगठन के नाते भी मैंने हम लोग साथ में ही काम किया हुआ है, तो इनको कोई समझाने की जरूरत ही नहीं थी। छोटी मोटी कोई बात थी, समझे। डैमेज कंट्रोल है पूरी तरह से। बिल्कुल 100% एकजुट होकर लड़ेंगे। हम एकजुट होकर जिस तरह विधानसभा को शेर के मुंह में से इस सीट को निकाल कर लाए, उसी तरह लोकसभा में भी हम निकाल कर लाए, और उसी तरह मैं आपको संपूर्ण रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हम पानेर की सीट हर हाल में जीत कर बताएंगे। अगर पानेर की सीट जीतोगे तो उप प्रधान बनेगा, खुशी होगी, क्या लगेगा? बिल्कुल 100% एक कांग्रेस मुक्त भय ये बन जाएगा चैनल। डबल इंजन की सरकार है और सुचारू रूप से हमारे सायरा पंचायत समिति में विकास होगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से एक डैमेज कंट्रोल किया है, और इन्होंने कमलेश जी को, जिस तरह से दिनेश जी को यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेजा था, इन्होंने पूरी तरह से कमलेश जी, और विचारधारा की बात थी, इन्होंने केवल यहाँ पे एक अपनी बात रखने के लिए यहाँ नामांकन भरा था। हमारे साथ में करदा के पूर्व सरपंच साहब हैं, और आपका नाम बताइए और आप इसके बारे में विस्तृत में एक छोटी सी बात बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी अनदेखी की गई थी पार्टी के द्वारा, आपके मंडल में था, आप क्या कहना चाहते हो? मैं लोकेश कुमार पालीवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोगुंदा और पूर्व सरपंच भी रहा हूँ 2 बार, और मैं करीबन मान लीजिए आप यहाँ महावीर भगोरा जब बना मंत्री तब से मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। मुझे छोटी सी बात कोई थी हमारी कि जो भी प्रत्याशी चुनना था तो हम लोगों को पूछा नहीं था, तो हमने समझा कि भाई कोई किसी को पूछ रहा नहीं है तो हम भी फार्म भर लें। लेकिन जैसे ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों का फ़ोन वगैरह आया कि भाई हमने टिकट दिया है, तो हमने फिर सोचा, मेरा भाई है छोटा कमलेश, तो मैंने कहा भाई कमलेश जी अपने को पार्टी के हित में काम करना है। मैं करीबन 35 साल से पार्टी का, जहाँ कोई इस गोगुंदा बेल्ट में बीजेपी का सरपंच नहीं था तो मैं ही बना था, उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, तो अपने पार्टी के खिलाफ कहीं जाना नहीं है। तो हम राजी हो के परसों हमारे से मिलने घर पे भी आए वाल सिंह जी, तो उनको भी मैंने ये बात आश्वासन किया कि मैं फार्म कमलेश जी से उठवा दूंगा और आपके साथ हम तन मन धन से, क्योंकि पार्टी जो हमारे उधर एक वेणीराम गंबेती था, बहुत वरिष्ठ, मुझे तो मेरी समझ में ये है कि इस गोगुंदा विधानसभा में हमारे इस सायरा बेल्ट में सबसे वरिष्ठ गमेती समाज का कोई कार्यकर्ता था हमारे साथ चलने वाला, तो वेणीराम गमेती था, जो अभी 2-3 महीने बाद
उसका देहांत हो गया। हमें अफसोस हुआ कि हमारी एक रीढ़ की हड्डी वहाँ से टूट गई है। उसने और हम दोनों ने, वेणीराम जी और हम दोनों ने मिल के पाणेर पंचायत में भी हमारे कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, हमने दिन रात करके एक ऐसा वहाँ संगठन खड़ा किया कि आज हम वहाँ से बढ़त ले रहे। बाकी कभी नहीं, इस चुनाव में भी हमने वहाँ पाणेर पंचायत से बढ़त ली है और हम दिन रात एकजुट के, वाल सिंह जी हमारे वरिष्ठ आदमी हैं, इनका बुजुर्गता देखते हुए हम दिन रात मेहनत करके उनके साथ लगेंगे। गिला शिकवा सब आपने खत्म कर दिया, नहीं, हमारे- एकजुट होकर चुनाव लड़ोगे? हमारे कोई गिलवा शिकंजा नहीं था, हम उनसे बस थोड़ी सी कोई बात थी तो की, और लेकिन फार्म भरा हमने, आप ऐसा clear कोई समझे? हाँ आप न clear समझे पूरा ही? क्लियर है। हम एकदम खुश हैं उनके साथ, दिन रात जितने दिन चुनाव प्रचार होगा हम साथ में उनके साथ तन मन धन से हम उनके साथ लगेंगे। देख सकते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में डैमेज कंट्रोल हो चुका है, पार्टी एकजुट हो चुकी है, चुनाव के लिए सब लोग साथ में रण में उतरेंगे और क्या कुछ परिणाम आता है, 14 तारीख कौन सा बटन दबता है, क्या कुछ होता है, 15 तारीख को जो रिजल्ट आएगा सबके सामने होगा। आप तो देखते रहिए अरावली 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी, और आपको चैत्र से लगाकर हर अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।